का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन में का ही एक पार्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ता है, उसको हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उसका पहला सीरीज़ है आज। मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ जिसका बहुत ज़रूरत पड़ता है इसमें। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था और यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू log sec x प्लस सी। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, cot x का log sec x मॉड है, इसलिए ये मॉड कोई बात नहीं, log sec x। अब sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, और उसका एक और इंटीग्रेशन होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन दो होता है, जब जो जरूरत पड़ता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं हम। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, और एक होता है log tan x/2 और 1x। ये सब मैंने आपको प्रीवियस में बताया था शायद, एक बार अच्छे से बता देता हूँ लिस्ट बना के। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो log x, log नीचे वाला लिखते हैं वही वाला यहाँ पे होता है log x। और 1/x², इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। कैसे होता है देखो, x² को हम लोग x⁻² लिख सकते हैं, और -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या होगा, x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा xn + 1/n+1। तो ये इक्वल टू होता है -1/x निकलता है, इक्वल टू क्या होता है x⁻1/-1 इक्वल टू -1/x होता है, इसलिए -1/x लिखता है। सेम 1/x³ का भी इंटीग्रेशन होता है -1/2x³ प्लस सी। अब √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3x√x प्लस सी। इसका भी सेम टू सेम करते हैं। x⁻√x मतलब क्या होता है 1/2, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या होगा x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू x⁻3/2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा 2/3 x⁻³ क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं x√x लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट मतलब क्या 1 + 1/2, इसलिए x³ को लिख सकते हैं x√x लिख सकते हैं x⁻3/2 मतलब इसको x³ भी लिख सकते हैं, √x भी लिख सकते हैं, और x√x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और √x का भी इंटीग्रेशन होगा 2/5 x³ सेम ऐसे ही करके x⁻n+1 का फॉर्मूला लगा के ही होगा। और 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2/√x, और 1/√x का इंटीग्रेशन होगा -2√x प्लस सी। और 1/√x नीचे में रूट वाला देखे अगर कोई फॉर्मूला है, उसका एक ईजी प्रोसेस भी है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ fx, नीचे अगर रूट में fx हो उसका इंटीग्रेशन ऊपर हो, मतलब ये जो नीचे में रूट के अंदर है fx, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो 2 इंटू नीचे वाला लिखते हैं हम लोग। लॉग तौला वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होता है, बस यहाँ रूट है, ठीक है। अगर रूट होगा यहाँ पे तो 2 इंटू नीचे वाला लिखेंगे। अगर रूट होगा नीचे का डेबिट ऊपर होगा तो ये होगा। जैसे कि अगर रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2/2x, और ये होगा 2x का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा, हम लोग को सिर्फ मिलेगा 2 जो कि ऊपर में है 2, तो यहाँ पे इसका ये होगा 2 इंटू नीचे वाला, नीचे में 2√x है तो ये होगा प्लस सी, ठीक है। यही 2√x का काम है। और सेम ex इंटू fx प्लस f'(x), अगर इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पास में होता है और ex इंटू में है तो ex इंटू fx होता है इसका इंटीग्रेशन। क्या बोला, अगर ex है इसका इंटीग्रेशन अगर पास में होता है ex इंटू fx, और यहाँ पे अगर समझ लो x है और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन 1, तो ex fx प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग, ex इंटू fx प्लस सी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। ये था कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं जाता हूँ क्वेश्चन में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे भी हो सकता है कुछ और कुछ बिना सब्स्टिट्यूट किए नहीं हो सकता, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x³ dx, इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग अगर x³ को अगर भी पकड़े तो 2x² dx इक्वल्स टू dv आएगा। ध्यान सोचो, कुछ नहीं किया, बस इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और ये dv है dx को इधर है, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dv/dx आएगा, और dx को हम लोगों ने यहाँ ला दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग को 2x² dx
तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 2 लाना है तो डी वी हो जाएगा। देखो 1/2 यहाँ लाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो 2x² dx इक्वल्स टू डी वी लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लिख देते हैं। डी वी तो सबसे लास्ट में होता है, डी वी लिख दिए। कॉस एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब इक्वल्स टू भी है तो कॉस भी डी वी। अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी को भी या जेड कुछ भी पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्म्स ऑफ भी आना चाहिए, और जो कि यहाँ पे कॉस भी और भी कुछ भी का टर्म्स आएगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू वही जो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसी का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू भी डी वी में ही होगा इंटीग्रेशन। तो कॉस भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन भी प्लस सी। अब भी का वैल्यू हम लोग पता है एक्स क्यूब, बिठा देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद बिठाएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या करना था, डेरिवेटिव करने से पहले बिठा देते, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद बिठा रहे हैं, ठीक है। 1/2 साइन एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट मैथ। लॉग तोला वाला आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार। लॉग नीचे वाला जो होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स हो तो ये है। अब देखो यहाँ पे इसको लॉग तोला, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो देखो अगर हम लोग नीचे का ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू अगर भी पकड़े, ध्यान से देखो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू भी पकड़े तो इसका डेरिवेटिव करें तो ए का डेरिवेटिव 0, बी को रख के एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये समझ ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव किए हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। अब देखो बी डी वी डी एक्स इक्वल्स टू डी वी लिख सकते हैं, डी एक्स को बस यहाँ लेके आते हैं, यही करते हैं। ये स्टेप मैं हमेशा जंप करूँगा, आप लोग समझ लेना यही हुआ है, ठीक है। बी डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डी एक्स से बी नहीं है, बी डी एक्स लाना होगा तो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम लोग कॉन्स्टेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कॉन्स्टेंट नीचे ला सकते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1/2 करते थे तो वैसे ही कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो बी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स प्लस हो गया। अब देखो बी डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी एक्स इक्वल्स डी वी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/b जैसे है कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, डी वी बाई ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स मतलब भी, ए प्लस बी एक्स मतलब भी, तो भी लिखते हैं। अब 1/b मतलब लॉग तोला, भी का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर 1 ही होगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू भी होगा क्योंकि ऊपर में भी कांस्टेंट वेरिएबल और भी है ऊपर में डी वी, तो इसका होगा लॉग भी प्लस सी। अब भी का वैल्यू बिठा देंगे यहाँ पे 1/b लॉग भी का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको लेट नहीं पकड़ना है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेट बिना पकड़े भी लॉग तो ऐड कर देंगे। ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ बी। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। हाँ, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ बी निकलेगा हम लोगों का, ए प्लस तो ऊपर हम लोग बी लाए तो लॉग तोला वाला फॉर्मूला सीधे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर 1/b ले इंटीग्रेशन तो बी डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। अब देखो इसका नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर सिर्फ बी आएगा, तो बी को हम लोग इसको 1/b को रख के लॉग ए प्लस बी एक्स तो कर सकते हैं ना, लॉग तो लॉग इंटू नीचे वाला, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है एफ, यहाँ पे देखो एफ एक्स समझो ऊपर में एफ डैश एक्स, नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर होगा ना, सिर्फ बी आया इसीलिए ये हुआ सी। ये लॉग तोला का कॉन्सेप्ट है। सेम अगर मैं रूट वाला समझाऊँ आपको, अगर तो देखो रूट में इंटीग्रेशन ऑफ अगर क्या करना है यहाँ पे डी एक्स बाई रूट ओवर ऑफ कुछ भी 2 + 3x कुछ भी 2 रूट तोला, अगर 2 रूट है यहाँ पे तो यहाँ भी सेम होगा, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होगा तो 2 इंटू तोला होता था। देखो एफ डैश एक्स बाई रूट ओवर ऑफ अगर एफ एक्स होता था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या लिखते थे 2 रूट ओवर ऑफ नीचे वाला लिखते थे, ये इसका इंटीग्रेशन होता था। तो देखो यहाँ पे नीचे का इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 2 + 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना निकलेगा, डेरिवेटिव डी डी एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 को बाहर रख के x का डेरिवेटिव 1 होगा तो सिर्फ 3 होगा, इसका डेरिवेटिव हम लोग का सिर्फ 3 निकला। तो ऊपर में अगर यहाँ पे हम लोग 1/3 ले तो यहाँ पे 3 dx होगा डिवाइड बाई 2
सॉरी रूट ओवर ऑफ 2 + 3x। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 रूट नीचे वाला 2 + 3x प्लस c 2 इंटू नीचे वाला 2 इंटू नीचे में जो है पूरा रूट के सहित पूरा रूट समेत पूरा सब। ठीक है, तो यही होता है रूट वाला कॉन्सेप्ट। अगर ई एफ एक्स से समझाता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग e⁻x एफ एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर कोई रहे ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन अगर करने बोले तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करें एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था 2x x टू द पावर n का फॉर्मूला nx n + 1, तो 2x होता था इसका डेरिवेटिव। देखो 2x जो कि यहाँ पे है एफ एक्स एफ डैश एक्स हो गया, एफ एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x। तो देखो इसको हम लोग सीधा सीधे ई एक्स इंटू 2x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। एफ एक्स होता था ई एक्स इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स नहीं, ई एक्स इंटू एफ एक्स। पहले जो होगा एफ एक्स होगा वो वाला लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करने बोला है। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ। अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर भी पकड़े, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx इक्वल्स टू dv। 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, तो 2x dx इक्वल्स dv, 2x dx dv। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिर्फ 2x होगा, dx इक्वल्स dv। तो देखो यहाँ पे 2x है, 2x dx को हम लोग dv लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू भी, तो यहाँ पे साइन भी। मैं वही बोल रहा था, यहाँ पे अगर हम लोग भी के टर्म से कुछ लाएंगे, भी या जेड कुछ भी पकड़ते रिलेट उसके टर्म से लाएंगे तो पूरा उसी के टर्म से ही लाना होगा। भी के टर्म से लाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू dv लाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dv का विद रिस्पेक्ट टू dv में ही होता है, और x रहेगा तो dvx में ही होता है, वरना नहीं होता इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है हम लोग को माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब भी का डेरिवेटिव भी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही कीजिएगा आप लोग भी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सी को इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं तो पता है इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, ये सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे एक बार। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू अगर भी पकड़े तो देखो इसका एक डेरिवेटिव करेंगे तो 2 को रख के x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 dx इक्वल्स टू dv। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 dx इक्वल्स dv होता है, तो 2 नहीं है तो 1/2 लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। तो 2 dx की जगह हम लोग dv लिख सकते हैं। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब cos स्क्वायर 2x प्लस 3 को हम लोग भी माने थे, लेट पकड़े थे, भी लेट लिख दो, भी पकड़े थे, तो cos स्क्वायर भी हो जाएगा, cos स्क्वायर भी dv। अब cos स्क्वायर भी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो cos स्क्वायर भी का तो इंटीग्रेशन नहीं है, cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है सिर्फ हम लोग को। तो यहाँ पे देखो 1/4 लेंगे तो आंसर में आएगा 2 cos स्क्वायर भी dv। अब 2 cos का थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos का थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 भी, यहाँ पे भी लिखेंगे dv। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है अलग अलग है। 1/4 करके इंटीग्रेशन ऑफ dv का होगा b प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2v/b प्लस c। अगर हमने ऐसे तो छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा,
बी का वैल्यू हम लोग को बिठाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का टर्म में क्वेश्चन है तो आंसर भी एक्स का टर्म में ही लाना होगा। तो बी का वैल्यू क्या था 2x+3, तो 2x+3 यहाँ बिठा देंगे 1/4 2x+3 प्लस साइन 2 इंटू 2x+3/2x+3 प्लस सी। अब यहाँ पे छोड़ सकते हो और मन करे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x बाई x dx। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे लेट पकड़ सकते क्या, सिर्फ log x को अगर लेट पकड़े, log x इक्वल्स टू भी पकड़े, तो देखो log x भी पकड़े तो log x का डिफरेंशिएट करें तो 1/x dx इक्वल्स टू dv होगा। तो देखो यहाँ पे 1/x साइन से 1/x dx, ये मतलब नीचे में तो क्या 1/x ही है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x cos log x लिखो अलग अलग से dx। अब 1/x dx को हम लोग dv लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब cos log x और log x इक्वल्स टू b है तो cos b सीधा। अब cos b का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा sin b प्लस c। अब b का डेरिवेटिव b के जगह हम लोग log x बिठाएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू साइन log x प्लस c। दिस द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक बार ट्राई करना, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x बाय रूट x dx। तो देखो हम लोग यहाँ पे रूट x को इस बार भी नहीं पकड़ेंगे, भी स्क्वायर पकड़ेंगे। तब देखो भी स्क्वायर पकड़ेंगे तो अगर रूट एक्स को भी स्क्वायर पकड़े तो देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू अगर भी स्क्वायर लिखेंगे, रूट एक्स को भी स्क्वायर नहीं पकड़ के सिर्फ एक्स को भी स्क्वायर पकड़ते, एक्स को भी स्क्वायर पकड़ेंगे तो देखो यहाँ पे रूट उठ जाएगा। अगर एक्स के जगह भी स्क्वायर बिठाएंगे तो सिर्फ बी बाहर आएगा। यहाँ पे अगर एक्स रूट एक्स है, एक्स के जगह भी स्क्वायर बिठाएंगे तो बाहर से बी आएगा, इसलिए एक्स के जगह भी स्क्वायर पकड़ेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू 2b db होगा। डी एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू भी स्क्वायर का 2b db। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, एक्स इक्वल्स टू भी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 और भी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2b db/dx और dx यहाँ आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ। अब अगर यहाँ पे देखो dx इक्वल्स टू 2b db, यहाँ पे सिर्फ dx इक्वल्स टू 2b db बिठाना होगा, dx इक्वल्स टू 2b db db हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं इसीलिए मैंने पीछे लिखा है। अब cos रूट एक्स, अगर रूट एक्स इक्वल्स टू भी स्क्वायर लिखेंगे, तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ b होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी b होगा सिर्फ, तो b भी कट गया। 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos b dv। क्या हुआ समझ में आया। हम लोगों ने इस बार x इक्वल्स टू सिर्फ b नहीं पकड़ा, x इक्वल्स टू भी स्क्वायर पकड़ लिया, क्योंकि अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने एक्स को भी स्क्वायर पकड़ लिया सीधा, ताकि रूट के बाहर भी निकल जाए, हम लोग काम भी हो जाएगा। जितना इजी हम लोग अगर पकड़ेंगे, लेट पकड़ेंगे तो उतना ही आसान होगा। एक्स इक्वल्स भी स्क्वायर पकड़े तो डी एक्स इक्वल्स 2b db, तो डी एक्स के जगह इस बार 2b db बिठाना था, डी एक्स के जगह 2b db बिठा दिए। अब कॉस अगर एक्स इक्वल्स टू भी स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा तो सिर्फ b होगा, बाय नीचे भी b होगा, रूट एक्स इक्वल्स टू सिर्फ b, तो b भी कट गया। 2 cos b। अब cos b का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, sin b प्लस c। अब b इक्वल्स टू एक्स, बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स पकड़े थे तो एक्स b इक्वल्स रूट एक्स होगा, 2 sin रूट एक्स प्लस c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cot इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो देखो इस बार cot इनवर्स x को अगर भी पकड़ेंगे तो हम लोग इस बार आसानी हो जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स x का हम लोग को इंटीग्रेशन पता है। cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dv। cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया है ना, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लेते हैं बाहर में,
तो अंदर में एक -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है e टू द पावर कॉट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स है। माइनस बाहर लिया क्योंकि यहाँ पे -1/x² dx इक्वल डी है इस बार, इसलिए हम लोग माइनस लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये वाला -1/x² dx इक्वल टू डी लिख देंगे फिर से इस बार, तो डी लिखते हैं। अब e टू द पावर कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पकड़े थे, तो ई भी, तो सिर्फ ई भी, ई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू पावर एक्स प्लस सी। अब b का वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस ई टू द पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है। कैसे किया समझ में आया? इस बार कॉट इनवर्स एक्स को हम लोगों ने भी पकड़ लिया। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस है इसलिए हम लोग इसको माइनस लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर माइनस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस बाहर कॉमन ले लिए, तो -√2 कर दिए ताकि दोनों एडजस्ट भी हो जाए। ठीक है, तो माइनस हुआ तो ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी भी हुआ, तो ई डी भी और ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स पावर में है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी है, तो ई भी डी भी और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स प्लस सी, तो ई एक्स प्लस सी को नो चेंज और भी इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स बिठा दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, बहुत आसान है। इसको भी वही करेंगे सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू भी स्क्वायर पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन होगा 2x डी एक्स इक्वल्स टू 2b डी भी स्क्वायर क्यों पकड़ा, क्योंकि रूट के बाहर लाएंगे तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू भी स्क्वायर पकड़ लिया हम लोगों ने, बी स्क्वायर पकड़ लिया। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 2x डी एक्स इक्वल्स टू 2v डी हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कट जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू भी डी वी, तो भी डी वी, अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू भी स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो सिर्फ भी होगा। देखो रूट ओवर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह भी स्क्वायर बिठाए तो बाहर आएगा तो सिर्फ भी होगा ना, तो भी इंटू भी डी वी, तो भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ भी स्क्वायर डी वी। अब भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, b3/3 प्लस सी। अब b का वैल्यू क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो b की जगह एक्स स्क्वायर बिठा दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर में क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट मैथ लेते हैं, साइन कॉस वाला लेते हैं, वो सब तो आप लोग समझ गए, अलजेब्रा वाला कैसे करना है कराते रहूँगा मैं, जो आता रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x है डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसको देखो यहाँ पे कॉस को कुछ पकड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो साइन बाय कॉस इक्वल्स टू tan कर देगा हम, और स्क्वायर लिए, अब स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाकी है तो नीचे में ऊपर आया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब हम लोगों को पता है tan x इक्वल्स टू भी पकड़िए, तो हम लोग को पता है tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है tan x का डेरिवेटिव, तो tan x लिए क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो tan x इक्वल्स टू भी पकड़े तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी हो गया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी वी। अब tan x इक्वल्स भी पकड़े तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो भी स्क्वायर हो जाएगा डी वी। अब बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, b3/3 प्लस सी। अब भी इक्वल्स टू tan पकड़े तो tan क्यूब x इंटू 1/3 बाहर में रहेगा प्लस सी, आंसर हो गया, सिंपल मैथ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 4x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे साइन है नीचे कॉस है, हाँ तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल्स टू भी पकड़ेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है तो फिर साइन बाय कॉस क्यूब एक्स नीचे बच जाएगा तो नहीं होगा, तो इसको साइन एक्स इक्वल्स टू भी नहीं पकड़ सकते। इसको देखो पहले सॉल्व करते थोड़ा सा, साइन बाई कॉस, देखो साइन स्क्वायर एक्स है नीचे में, डिवाइडेड बाय अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिख ले तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग को पता है tan x
अगर tan x को भी पकड़ेंगे तो tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x, इसको लेट पकड़ते हैं, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dv हो जाएगा। यहाँ बिठा देंगे वही tan x के जगह v, तो v स्क्वायर dv sec स्क्वायर x dx पूरा मतलब dv हो जाएगा इक्वल्स टू, अब v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा v 3/3 n+1/n+1 प्लस c साथ में इक्वल्स टू v का वैल्यू हम लोगों को tan x है, तो v का वैल्यू tan x बैठा देंगे तो tan क्यूब x साथ में 1/3 होगा प्लस c। इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 4 रूट x और इंटू sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग अगर यहाँ पे tan रूट x को अगर भी पकड़े लेट करे तो देखो sec स्क्वायर x, अब रूट x की वजह से जो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया, tan का काम खत्म हो गया, अब रूट x बचा है तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x dx इक्वल्स टू dv। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई यहाँ नीचे ये नीचे 2 लाना होगा, तभी होगा sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x dx इक्वल्स dv लिख सकते हैं तब। तो यहाँ पे 1/2 सिर्फ 2 लेंगे तो नीचे में 2 आएगा, तो tan 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x dx इक्वल्स टू dx। अब ये पूरा मतलब dv हो जाएगा, dv तो इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब tan रूट x को भी पकड़ रहे थे हम लोगों ने, तो यहाँ पे हो जाएगा v टू द पावर 4 tan x सिर्फ tan x को हम लोग भी पकड़ा था तो पावर 4 है तो v4 dv। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 2 को बाहर रख के v5/5 प्लस c, अब 2/5 v5 का ये tan रूट x है, v इक्वल्स टू tan रूट x, अब तो यहाँ पे tan 5x हो जाएगा, tan 5 रूट x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस कॉस x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ पे x प्लस कॉस x को भी पकड़ेंगे, x प्लस कॉस x इक्वल्स टू भी पकड़ेंगे तो हम लोग पता है 1 माइनस साइन x dx dv हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी पकड़ेंगे तो नीचे में देखो भी पकड़ेंगे तो क्यूब रूट ऑफ भी हो जाएगा, तो v टू द पावर 1/3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भी क्यूब लेंगे, तब देखो भी क्यूब अगर यहाँ बिठाएंगे x प्लस कॉस x करेगा तो सिर्फ बाहर में भी आएगा, क्यूब रूट है तो सिर्फ बाहर में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे भी क्यूब पकड़ेंगे। हम लोग लेट क्यूब पकड़ते हैं क्योंकि हम लोगों का इंटीग्रेशन करने में आसान हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब लिया ताकि ये बाहर से भी आए और उसका डेरिवेटिव तब इंटीग्रेशन तब आसान हो जाएगा। तो इसका होगा 1 माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, यहाँ डेरिवेटिव होता है ddx ऑफ, ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव होता है यहाँ इंटीग्रेशन होता है। तो 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू 3v क्यूब dv, 3v स्क्वायर dv। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू 3v स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ v क्यूब है, तो बाहर लेंगे तो सिर्फ v क्यूब भी आएगा, इसलिए हम लोगों ने v क्यूब लिया था। तो 3v स्क्वायर बाय v dv, तो एक भी कट गया तो बचा क्या 3 इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब v का इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 v2/2 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला x टू द पावर n+1/n+1 फार्मूला से हो रहा है। ये फार्मूला तो याद ही होगा, वही फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग बार बार, ठीक है। तो यहाँ होगा 3/2। अब देखो यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है v क्यूब। अब v का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से v को क्या लिख सकते हैं, x प्लस कॉस एक्स टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं।
पता है पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, या फिर समझ लो कि यहाँ पे नीचे 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ 3 3 काट गया 1 हो गया, तो यहाँ 1/3 हो गया। ठीक है, पावर को 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स हो गया टू द पावर 1/3। हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, v स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, x प्लस कॉस एक्स की पावर में 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, ऊपर में 2 आ गया 2/3, तो ये वैल्यू यहाँ पे v स्क्वायर की जगह बिठा देंगे, x प्लस कॉस एक्स पावर में 2/3 प्लस c, ये तो फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ता है। नेक्स्ट मैथ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 dx, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। मैथ लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 dx। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8 को अगर हम लोग भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर dx dv हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्यूब रूट है, तो यहाँ पे वापस हम लोग भी क्यूब लेंगे, ताकि यहाँ पे बाहर निकले सिर्फ भी, ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, dx इक्वल्स टू 3v स्क्वायर dv। अब ये तो 0 है, तो ये 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू v स्क्वायर dv होगा, एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू v dv होगा, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह dv लिख दो, v dv। अब यहाँ पे 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 8 का वैल्यू v क्यूब है, तो यहाँ पे v क्यूब बिठाते हैं, क्यूब रूट ऑफ v क्यूब, तो बाहर आएगा सिर्फ v, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू v, सॉरी यहाँ v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर dv, तब v स्क्वायर इंटू v dv, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ v क्यूब dv। v क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, v4/4 n+1/n+1 प्लस c v4। यहाँ से देखो हम लोग को यहाँ से v का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तब v4 का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ से v इक्वल्स टू वापस से यहाँ पे देखो x प्लस एक्स क्यूब प्लस 8 की पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8 की पावर में 1/3 आएगा। तो ये वाला v का ये v निकला, हम लोग v4 का चाहिए, तो v4 कर देंगे, v4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8 की पावर में 4/3 होएगा। ये वैल्यू बिठा देंगे यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 की पावर में 4/3 प्लस c इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग साइन एक्स dx। यहाँ पे देखो सीधे हम लोग 1 प्लस कॉट एक्स लाना है, तो नीचे वाला को अगर हम लोग भी पकड़े तो देखो क्या होगा, पहले नीचे वाला को भी पकड़ते हैं, लेट x प्लस लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू, अगर भी पकड़े तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस लॉग x, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और साइन x का डेरिवेटिव होगा ऊपर में cos x dx इक्वल्स टू dv, तो ये 1 प्लस कॉट एक्स हो गया dx इक्वल्स टू dv। तो 1 प्लस कॉट एक्स dx का जगह हम लोग dv बिठा सकते हैं, dv बाई v, ये पूरा टर्म v है, तो v, अब नीचे v है तो क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है, तो लॉग तोला लॉग v प्लस c, मैंने बताया था ये वाला एक फॉर्मूला है, f डैश एक्स अगर ऊपर में हो नीचे में fx, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग नीचे वाला, ठीक है, प्लस c, यही है इसका इंटीग्रेशन। अब b का वैल्यू बिठाएंगे यहाँ से, लॉग b का वैल्यू x प्लस लॉग साइन एक्स प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा, एक बार, थोड़ा अच्छा मैथ है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, कॉट स्क्वायर एक्स dx। हाँ मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग x प्लस कॉट एक्स
को भी पकड़े तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करें 1 कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं, तो हम लोग कुछ और लेट पकड़े नहीं। देखो कॉट स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग लिखे तो देखो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स चाहिए तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग को 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव का वैल्यू -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन दे दो, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू बिठा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वही बिठाएंगे, तो यहाँ पहले एक्स प्लस कॉट एक्स को ऐसे ही रखेंगे, कोसेक स्क्वायर की जगह -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लेंगे डी एक्स। अब हम लोग को पता है एक्स प्लस कॉट एक्स को अगर हम लोग ने भी पकड़ा, अगर एक्स प्लस कॉट एक्स को भी पकड़ा तो -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वी होगा, तो ये पूरा डी वी हो जाएगा। टर्म सब्स्टिट्यूट करने का यही एक है कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। तो इसको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो भी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू -1/2। भी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट मैथ लेते हैं, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ये वाला एक बार ट्राई करो, और भी आसान है। अगर यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पावर का एक्स क्यूब को अगर हम लोगों ने भी पकड़ लिया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू भी पकड़ लिया तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा। देखो देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे 1/3 लाना होगा, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/3, अगर इसको हम लोग भी पकड़े एक्स क्यूब को भी, तो यहाँ पे लिख दो 10 टू द पावर भी, इसको भी पकड़ा भी, अब 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो डी वी पूरा का मतलब पूरा डी वी हो गया। तो 10 टू द पावर एक्स भी मतलब a टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन था ax log EA, ये डेरिवेटिव में होता है ddx में। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax का क्या होता है ax बाय log EA, यही होता है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे 1/3 इंटू ax का भी बाय log EA क्या है यहाँ पे 10 प्लस सी। अब भी का वैल्यू बिठाते, भी का वैल्यू जब तक नहीं बिठाएंगे तब तो ये मैथ कंप्लीट नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। 1/3 इंटू लॉग 10 भी का वैल्यू है हम लोग एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग E10 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट मैथ लेते हैं। ये मैथ अच्छा, थोड़ा अच्छा मैथ है, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मैं कर रहा हूँ, हाँ डी एक्स लिख दो यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स प्लस कॉस एक्स को भी पकड़े हम लोगों ने, तो ऊपर वाला नहीं आ रहा। देखो कर लो ट्राई, एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम लोगों ने भी पकड़ा तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो हम लोग का तो जो चाहिए था वो नहीं आया, तो 1 माइनस साइन एक्स लाना पड़ेगा ऊपर में। तो देखो इसको कुछ करेंगे, इसको अगर हम लोगों ने अगर ठीक ठाक से सॉल्व करने की कोशिश करके नीचे ऐसे लाने की कोशिश करे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम लोग देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अगर लिखे हम लोगों ने, तो देखो इसको अगर आप हम लोगों ने पार्सली सेपरेट कर दिया तो देखो यहाँ पे ये बाई ये करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में, इंटीग्रेशन ऊपर में भी आ गया, और ये बाई ये करेंगे तो सिर्फ 1/x होगा, लॉग तल हो जाएगा, dx यहाँ हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में आसान हुआ। ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने बस यहाँ पे x और x को काट दिया तो देखो x cos x प्लस, यहाँ हम लोगों ने बस नीचे जैसे ऊपर में कुछ लाने की कोशिश किया है बस। देखो x, इसको वापस से सॉल्व करो, देखो क्या होगा, इसको वापस सॉल्व करो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस कॉस एक्स
इंटू में नहीं है माइनस, यहाँ पे देखो एक्स, अब माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। अब देखो एक्स कट गया, ऊपर में जो था वही हो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ही तो आया, ऊपर में जो तो वही आया, उसको बस हम लोगों ने ऐसे लिखा ताकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में हम लोग को आसानी हो। ठीक है, तो ये बचा के सॉल्व किया। तो ये देखो अब अगर पार्शियली सेपरेट करें हम लोग तो क्या होगा, ये बाई ये एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, माइनस डी एक्स भी इंटीग्रेशन होगा। अब इसको बाई इसको करेंगे तो एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स होगा माइनस, यहाँ पे बचेगा एक्स कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग पता है एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में कर किया था हम लोगों ने, फिर से एक बार यहाँ दिखाता हूँ। एक्स प्लस कॉस एक्स अगर लेट पकड़े तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी, जो कि ऊपर 1 माइनस साइन एक्स डी वी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जैसे वैसे रहने तो डी एक्स बाई एक्स माइनस एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए इसको साथ में रख दिया। ठीक है, ऊपर वाला 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स ये पूरा इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा, डिवाइड बाई ये पूरा मतलब एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू भी। देखो दोनों में ही तो लॉग तोला हुआ, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ऊपर में जो 1 है इसलिए लॉग नीचे वाला x माइनस ये लॉग b प्लस c। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देख रहे हो, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे लेट वेट पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आप इसके बाद ये स्टेप कर सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पे होगा लॉग मॉड x माइनस लॉग b का मतलब x प्लस कॉस एक्स प्लस c। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आता तो तोड़ के मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है इसका डेरिवेटिव नीचे ऊपर हो रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है तो डायरेक्ट लॉग इंटू नीचे वाला लिख सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पे ये 2 लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते हो, ऑल द वेरी बेस्ट।